हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होप सब बढ़िया हो यार। ओके, चलो। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं ज़रा देखो, मैं हाथ बराबर बना पा रहा हूँ क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं द लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन। द लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन। ओके, अजम्पशन का मतलब क्या है? अजम्पशन का मतलब होता है ऐसा मान के चलो। कैसा मान के चलो? ऐसा मान के चलो। अगर ऐसा मानोगे तो ही लॉ क्या करेगा? लॉ चलेगा। अगर आप नहीं मान के चलोगे तो लॉ भी नहीं चलेगा। अब क्या चीज मान के चलो? एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग, अभी शायद से 8 या 9 बज रहा होगा। ओके, 9 बजेंगे अभी, राइट? तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है। मैंने बी के बुक्स की बुक ऑफ ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नहीं, ब्रेकफास्ट। मैंने क्या किया है? ब्रेकफास्ट किया है। मैंने बोला ऐसा मान के चलो, यानी कि इससे ये मालूम पड़ता है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा मान के चलना है कि मैंने वड़ा खाया है, समोसा खाया है, इडली भी खा लिया, डोसा भी खा लिया, इतना सारा आइटम खा के और मेरा पेट भर गया। ऐसा मान के चलूंगा तो ही तो ऐसा होगा कि कोई मेरे सामने नाश्ता लेके आएगा तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो ऐसा अजम्पशन करना है, ऐसा मान के चलना है, तो ही लॉ चलने वाला है। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमको अज्यूम करना पड़ता है? फॉलोइंग दिया है। फॉलोइंग आर द अजम्पशंस फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू। सबसे पहला दिया है रैशनलिटी। रैशनलिटी का मतलब क्या है? कंज्यूमर एक रैशनल इंडिविजुअल होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी कि साइको नहीं होना चाहिए। समझ में आया? साइको नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होना चाहिए जिसको खाना खाए या कोई भी बेनिफिट जब डिराइव होता है तो वो डिराइव करने से उसको मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिलता है। कभी भी ऐसा वो नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई इंडिविजुअल है जो दिमागी तौर पे चैलेंज्ड है, राइट, मेंटली चैलेंज्ड है, तो जब मेंटली चैलेंज इंडिविजुअल है तो उसको अब सामने अगर मैंने खाना दिया तो मैं जितने भी बार खाना रखूंगा शायद से वो हर बार खाने के लिए बैठेगा। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है बेचारे को कि वो क्या कर रहा है, राइट? तो मैं ऐसे इंडिविजुअल के सामने लॉ को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। द रीजन बिहाइंड कि अगर मेरे सामने बार बार खाना रखोगे तो मैं उसको खाने के लिए मना करूंगा। क्यों? अरे भाई, मैं एक बार खा चुका और कितने बार खाऊं? बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, राइट? बट ऑन द सेम टाइम अगर कोई मेंटली चैलेंज इंडिविजुअल है उसके सामने रखूंगा तो वो हर बार खाने बैठेगा। तो ऐसे टाइम पे लॉ डिक्रीज होने की जगह एबनॉर्मल इंडिविजुअल के सामने इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए वो लोग ने बोला कि सबसे पहला assumption है कि रैशनल इंडिविजुअल होना चाहिए। उसी चीज को लोग ने यहाँ दिया है। इट मीन्स दैट द बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही डिराइव्स द मैक्सिमम बेनिफिट। समझा ना? यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट वो अपने जो भी चीजों को यूज कर रहा है उसमें से डिराइव करता है। समझ में आया? वही चीज दिया है, ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिट। ठीक है। ऑन द सेम टाइम दूसरा पॉइंट क्या दिया है? कार्डिनल मेजरमेंट। और कल ही मैंने आप लोग को बताया था कार्डिनल मेजरमेंट। और मैं जब भी लॉ बना रहा था तब मैंने आप लोग को नंबर दिया कि 10 नंबर मजा आया, फिर 8 नंबर आया, फिर 6 नंबर आया, फिर 4 नंबर आया, फिर 2 नंबर आया, फिर 0, फिर -2। तो ये मैं क्या कर रहा था? 1 2 3 लिख रहा था ना, ABCD थोड़ी लिख रहा था। तो ये कार्डिनल मेजरमेंट, तभी तो हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। नहीं तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए वो लोग ने क्या है, दूसरा अजम्पशन बोला है कि आपको अज्यूम करना रहेगा कि हम लॉ ऑफ डीएमयू को कार्डिनली, दैट मीन्स न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर कर सकते हैं और तो ही हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजीली पॉसिबल। बराबर ना? मैथमेटिकल यानी कि वो ग्राफ वो सब बनाने के लिए। दूसरा होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। यानी कि जब मैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खा रहा हूं तो उसका साइज सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा एक छोटा। मैंने अगर मेरे दिमाग में आया कि मेरे को समोसा खाने का है तो समोसा खाने का तो बराबर ऐसे टाइप में रहेगा ना समोसा। ऐसा तो नहीं रहेगा ना इतना बड़ा कि ले भाई खा, एक एक ही समोसा 1 किलो का। ऐसा कभी अज्यूम किया है क्या? नहीं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप कंज्यूम करते हो तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल हमेशा
कोशिश करेगा कि प्रोडक्ट होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस का मतलब सेम टू सेम। अब सेम इन द सेंस ऑफ व्हाट, विच इज आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। क्योंकि साइज सेम नहीं होगा तो बेनिफिट डिराइव जो है वो कंज्यूम जो किया है वो कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक समोसा खाया इतना बड़ा, तो मेरा शायद से इस टाइम पे यहीं पर पेट भर जाएगा। बट ऑन द सेम टाइम सोचो इतने छोटे छोटे खाए तो मैं 10 खा लूंगा, यानी कि बेनिफिट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? अरे इतना छोटा छोटा समोसा है, मैं तो 50 खा जाऊंगा, राइट? तो डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो रहा है। शेप समझ में आया रहेगा, साइज भी समझ में आया रहेगा। कलर, द रीजन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेम्पटिंग लगने के लिए या कोई सर्विसेज या कोई चीज़ है तो उसका कलर भी मैटर करता है, बराबर ना। अब मैंने रसोगुल्ला बोला तो रसोगुल्ला या गुलाब जामुन, तो या तो वो गोल्डन ब्राउन जैसा मिलेगा या एकदम डार्क ब्लैक मिलेगा या एकदम वाइट मस्त मलाईदार मिलेगा, राइट? बट कभी भी आपको ये ब्लू कलर का, बराबर, रेड कलर का, ऐसे सब कलर का वेयर कलर नहीं मिलने वाला है। टेस्ट, यानी कि अगर मैंने रसगुल्ला बोला तो आपके दिमाग में, आपके मुंह में टेस्ट आता है मीठा वाला, ऐसा नहीं ना कड़वा टेस्ट आता है। तो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल को पता है, जिसके बारे में उसका शेप के बारे में मालूम है, साइज मालूम है, कलर मालूम है, टेस्ट मालूम है और बाकी चीजें और। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है वो लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्यों? द रीजन बिहाइंड कि अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट कंटिन्यूस बेसिस पे ही कंज्यूम होना चाहिए। दैट मीन्स विदाउट एनी गैप। एक यूनिट खाया, मुंह में से खत्म हुआ, वैसे फटाक से दूसरा खाना चाहिए। ये जैसे खत्म हुआ वैसे फटाक से तीसरा, जैसे खत्म हुआ फटाक से चौथा, जैसे खत्म हुआ वैसे पांचवा। तो इससे क्या होने वाला है? सामने वाले का पेट तभी तो भरेगा। नहीं तो मैंने बोला मैं तो 100 रसगुल्ला खा सकता हूँ, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि एक ही साथ बैठ के खा सकता हूँ, मैं एक साल में 100 खा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अगर एक साल बोलोगे 100 रसगुल्ले के लिए तो मैं तो आराम से खा लूंगा। बट ऑन द सेम टाइम पे बोला कि एक ही साथ बैठ के 100 रसगुल्ले खाने हैं तो इट इज चैलेंजिंग, राइट? तो इसलिए वो लोग ने बोला कि लॉ ऑफ डीएमयू को अगर रिड्यूस करना है तो कंटिन्यूस बेसिस पे कंजम्पशन होना चाहिए। समझ में आया? और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने रसगुल्ला खाया है। दूसरा है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी और वो साइज वाला जो था ना, ये रीजनेबिलिटी और कहीं ना कहीं आपका होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के अंदर ही ये जो साइज दिया है ना, वो ही आपका एक रीजनेबिलिटी को भी दर्शाता है। कि रीजनेबिलिटी का मतलब है कि एक रीजनेबल साइज का होना जरूरी है। यानी कि जब मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि कोई भी प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल फेमिलियर है उससे, यानी कि इट शुडेंट बी टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। समझ में आया? तो ही सामने वाले को खाने के लिए जमेगा ना। क्योंकि अगर मेरे को दे दिया इतना चिंटू क्लासा खाने के लिए तो मैं शायद से 50 खा जाऊं, और सामने वाले को दे दिया इतना बड़ा तो शायद से वो एक पूरा का पूरा ना खा पाए। तो ये डिफरेंस क्रिएट होगा। इसलिए वो लोग ने बोला एक रीजनेबल स्टैंडर्ड साइज का होना जरूरी है। दूसरा है क्या? क्या है? कंसिस्टेंस। अब कंसिस्टेंसी क्या है? ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको कल बता रहा था, मालूम है आपको, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो ये अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट जो है ना वो यही वाला पार्ट है कांस्टेंट। मैंने बोला था अजम्पशन के अंदर में हमको अज्यूम करना है। द रीजन बैंक अगर मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो मेरा कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। मेरा टेस्ट चेंज हुआ तो शायद से पहले चिकन का क्वांटिटी रिड्यूस हो रहा होगा क्योंकि मैं चिकन नहीं खाता था, बट मेरा टेस्ट चेंज हो गया जिसके वजह से अब मैं चिकन खाने लग गया, टुकड़ू खाने लग गया, जिसके वजह से अब टुकड़ू का डिमांड डिक्रीज होने की जगह क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो वो लोगों ने इसलिए क्या बोला है कि क्या होना चाहिए? ये सारी चीज़ें अदर थिंग्स क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, यानी टेस्ट, हैबिट, मेरी आदतें भी सेम रहनी चाहिए, चॉइस, मैं जो पसंद कर रहा हूँ वो भी, मैं जो पसंद करता हूँ वो सारी चीज़, लाइक डिसलाइक, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्योंकि इनमें से कुछ भी चीज़ अगर बदला तो मेरा कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डीएमयू डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होने के चांसेस लगते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या दिया है? डिविजिबिलिटी। उसने बोला है कि लॉ बोलता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप कंज्यूम करते हो तो वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि आप उसको
ब्रेक डाउन कर सकते हो सो दैट आपको खाने में या एक्वायर करने में या सर्विसेज लेने में बेनिफिट हो। वही चीज उसने बोला, द लॉ अज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर should be divisible so that it can be acquired in small quantities। अब मैंने बोला कि मैं 1 किलो समोसा खा सकता हूँ, या मैंने बोला मैं 1 किलो जलेबी खा सकता हूँ, तो अब 1 किलो जलेबी का मतलब ये नहीं हुआ ना कि भाई मैं एक ही जलेबी 1 किलो की खाने वाला हूँ। उनको मैं 1 किलो को मैं शायद से 50 पीस में डिवाइड करूंगा, ऐसा छोटा छोटा, और फिर मैं उसको कंटिन्यूस बेसिस पे कंज्यूम करूंगा। ऐसे थोड़ी बोल दिया कि इतनी बड़ी जलेबी खाने वाला हूँ। समझ में आया। और सिंगल बॉन्ड, कमोडिटी का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा, अरे इस जगह पे काम नहीं आएगा ना, यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ काम आ सकता है। तो इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। द गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द सिंगल बॉन्ड ऑफ अ पर्सन। ये चीज अज्यूम करना है द लॉ में। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, और ये स्टेटमेंट मैंने करा दिया। होप सो तुमको लॉ का अजम्पशन समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शंस करेंगे। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारा वीडियो को लाइक कीजिए। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।